सफल और असफल लोगों में जानते हो एक बेसिक फर्क क्या होता है? सोच का फर्क। सोच ही वो ईंधन है जो व्यक्ति को मंजिल तक की उड़ान का सफर पूरा कराती है। मैं सफल होऊंगा या नहीं और सफलता पर मैं अपनी सोच क्या रखता हूँ इस बात पर निर्भर करता है। आपकी सफलता के प्रति गंभीरता आपको सफलता का मजबूत दावेदार बनाती है, लेकिन सफलता के प्रति उदासीन व्यक्ति सफलता की राह में आने वाली साधारण से साधारण चुनौतियों से भी हार मान लेता है और अंतिम क्षण तक प्रयास ही नहीं करता। खेल मैदान में टिके रहने का है दोस्त, अंतिम प्रयास तक डटे रहने का है। माने कि सफलता के आगे लोहे की एक मजबूत दीवार खड़ी है जिसे तोड़कर ही तुम्हें सफलता का स्वाद चखने को मिलेगा। इसलिए दीवार जब तक नहीं टूटे तब तक मेहनत की हथौड़ी से चोट करते रहना पड़ेगा। हो सकता है तुम्हारी अंतिम चोट से वो दीवार गिर जाए, लेकिन कमजोर व्यक्ति शुरुआती असफलता से हार मानकर चोट करना ही बंद कर देता है। इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया। उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय किया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 40 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 40 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार बहुत खुश हुआ और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा निकाला और पत्थर तोड़ने के लिए उस हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े से कई वार किए पर पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर पत्थर पर प्रहार करने से पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कहकर वापस कराया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उससे भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक ही बार में टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 40 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बन जाता। यह कहानी हमें अंतिम समय तक प्रयास करने की प्रेरणा देती है। हो सकता है जहां से हमने छोड़ा हो वहीं तक की मुश्किलें थी, आगे का सफर आसान था क्योंकि हमने हार मान ली थी, इसलिए हम सफल ही नहीं हो पाए। लेकिन अगर हमने पूर्ण मनोभाव से मेहनत किया तो इस बात की श्योरिटी है दोस्त, सफलता तुम्हारी कदम आकर जरूर चूमेगी। भले थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन जरा सब्र रख लेना, जीत तुम्हारी होगी।